हेलो बच्चों, तो अपने लास्ट वीडियो में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी। अभी अपन पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब बच्चों, जो भी आपके पास इक्वेशन के अंदर टी का टर्म होगा उसको अपन क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि टाइम के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही है। वो टॉपिक क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जहाँ पे भी टी दिखेगा उस टाइम को अपन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो बच्चों आपके पास जो फंक्शन था, वेव फंक्शन था, वो क्या था, ए ई की पावर माइनस आयोटा। मैं हर बार आपको स्टार्ट से करवा रहा हूँ बच्चों, ध्यान में रखना। हर बार मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर उसमें एस बार का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद उसको ई और पी में अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो साइन इक्वल टू ये है आपके पास। तो अगर इस इक्वेशन में मैं टी इक्वल टू जीरो पुट कर दूं बच्चों, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो साइन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए ई की पावर माइनस आयोटा माइनस के एक्स। क्या ये आएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, साइन इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, एच बार से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। क्यों करता हूं बच्चों ऐसा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी आयोटा अपॉन एच बार से डिवाइड किया, एच बार से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। और आपको पता है कि एच बार इंटू के को मैं क्या लिखता हूं, पी लिखता हूं। तो साइन इक्वल टू आ गया ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच बार पी एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है इक्वेशन, ये साइन क्या है, साइन केवल एक्स है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल एक्स के ऊपर, टी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने पहले लिख दिया टी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखते हैं अपन अब इस डेल साइन अपॉन डेल एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। बताओ डेल साइन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा इससे। ये इसको ही कर लूं, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म की बजाय अगर इसको कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, यही कर लेते हैं अपन, है ना। डेल साइन अपॉन डेल एक्स करें तो ए तो आपके पास कांस्टेंट है, ई की पावर आयोटा अपॉन एच बार पी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन एच बार इंटू। ठीक है बच्चों, तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स की आपके पास वैल्यू क्या है, सिंपल सा मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएट किया है, आप कंफ्यूज मत होना। आयोटा पी अपॉन एच बार ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच बार पी एक्स। ठीक है बच्चों, एक बार और करना चाह रहा हूँ मैं इसका डिफरेंशिएट, क्यों करना चाह रहा हूँ ये भी बता दूंगा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन मैं मेरे लेक्चर में नहीं रखना चाहता आपको। क्योंकि पिछली बार अपन ने दो बार किया था, क्यों किया था, क्योंकि जो टोटल एनर्जी ई थी वो किसका समेशन था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या लिखा था, पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे क्या आया था, पी स्क्वायर आया था, इसलिए मैंने इसका, मैं चाहता हूँ कि पी स्क्वायर आ जाए मेरे पास। तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आयोटा पी अपॉन एच बार है, एक आयोटा पी इंटू एच बार हो आएगा ही बच्चों ये तो, क्योंकि ई की पावर एक्स का अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तब। और एक क्या आएगा, ए ई की पावर आयोटा अपॉन एच बार पी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अपने पास डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच बार का स्क्वायर, और ए इंटू ई की पावर आयोटा एच बार पी एक्स है क्या, एक्चुअली में साइन तो है। ठीक है, तो आपके पास ये साइन है, अब इसको ऐसे भी लिख दूं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर अपॉन एच बार का स्क्वायर इंटू साइन। तो अगर यहाँ से पी स्क्वायर साइन की वैल्यू निकालूं मैं, पी स्क्वायर साइन की वैल्यू, तो एच बार स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स। तो बच्चों ये इक्वेशन थोड़ी काम की है, क्यों काम की है ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया मैंने पिछले लेक्चर में बताया, ई इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, वी स्क्वायर मत करो, पोटेंशियल एनर्जी उसको वी से डिनोट कर दो, ई साइन की जगह ई साइन, एक्स पे डिपेंड कर रहा है केवल। पी स्क्वायर साइन की वैल्यू बच्चों आपके पास ये देखिए, क्या है, केवल सिंगल एक्स और प्लस वी स्क्वायर साइन एक्स। तो बच्चों इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, श्रोडिंगर इंडिपेंडेंट। कौन सा इंडिपेंडेंट है बच्चों, टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये जो v क्या है यहाँ पे, सॉरी मैं हर बार वी स्क्वायर लिख देता हूँ, ये v है, केवल v है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वी स्क्वायर लिखने का मतलब नहीं है। अगर ये पार्टिकल आपका फ्री पार्टिकल
अगर आपका पार्टिकल क्या हो, फ्री पार्टिकल हो, तो आपको पता होगा अगर पार्टिकल फ्री है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो v की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 0। तो आपसे बोले कि 1d लिखो और फ्री पार्टिकल के लिए लिखो, तो इस केस में आप क्या कर दोगे, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ई साइन एक्स माइनस एस बार स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये सिंपल सी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस t जहाँ पे t था वहाँ पे 0 कर दो, और सेम पहली जो इक्वेशन थी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में आप t की जगह 0 पुट करके देखोगे आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट बस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल इन केस ऑफ फ्री पार्टिकल, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि इन केस ऑफ फ्री पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। इस केस में अपन ऐसे ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन। तो ये आपका क्या था, ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसके बाद क्या है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन है कि कोई भी पार्टिकल अगर 1D में है, 3D में है, तो क्या केस होंगे। ये चैप्टर लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, तो बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।